आज मैं किसी एक घर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं आपके घर, मेरे घर और हमारे सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। आज की जनरेशन में अगर हम लोग इस्लाम की बात करें, खासकर यूथ में, तो बहुत सेलेक्टिव चीजें ही सामने आती है, जैसे कि नमाज, रोजा और दाढ़ी बढ़ाने तक ही बात रुक जाती है। लेकिन इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है, इस्लाम बाउंड्रीज का दीन है। और जब बाउंड्रीज खत्म होती हैं तो फितना स्टार्ट होता है, चाहे वो घर के अंदर ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे मैं हर एक मर्द से मुखातिब होना चाहता हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है। आपकी अगर शादी हुई है, आप अगर मैरिड हो, नहीं हो, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, शादी के बाद चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं लोग और बहुत इजीली ये चीज कह देते हैं, अरे यार घर के ही तो लोग हैं, और कहते हैं हम मॉडर्न हैं, नैरो माइंडेड नहीं है, और यहीं से गलत फहमी शुरू हो जाती है। एक एग्जाम्पल से ये चीज और क्लियर हो जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज एक घर है, एक मर्द है, उसकी बीवी है, और उस मर्द के 3-4 भाई हैं और उनकी भी बीवियां हैं। सब एक साथ हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, कैजुअल बातें भी चल रही हैं, फ्रीली बैठे भी हुए हैं, और दूर दूर तक कहीं बाउंड्रीज का जिक्र भी नहीं है। और कहा क्या जाता है, घर ही के लोग तो हैं, इंटेंशंस गलत थोड़ी ना है, क्या गलत कर रहे हैं। और यहीं पे इस्लाम खामोशी से पूछता है, क्या हर हलाल चीज हर वक्त हलाल होती है? सूरह अल इसरा में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जिना के करीब भी ना जाना। अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ताला कह रहा है कि करीब भी मत जाओ। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, फितना एकदम से शुरू नहीं होता, फितना कंफर्ट जोन से शुरू होता है। आजकल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है गैरत को लेके, वो ये है कि तुम बहुत गुस्सा कर रहे हो, तुम शक कर रहे हो। गैरत का असल मतलब पता है क्या है? प्रोटेक्ट करना, बाउंड्रीज बनाना और फितने से पहले रुक जाना। अगर आपकी ज़ौजा आपके भाइयों से या किसी और मर्द से हंस हंस के बात अबर कर रही है, भले ही वो रिस्पेक्टेड वे में ही क्यों ना हो, और आप चुप हैं, तो ये ट्रस्ट नहीं है, ये बेपरवाही है। भले ही आप इसको कितना भी एक्सप्लेन करना चाहे कि हमारे इंटेंशंस ऐसी नहीं है, या बहुत इज्जत से हम लोग बात कर रहे हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को गैरत पसंद है और हर मोमिन में गैरत होनी चाहिए। और एक और अहदीस पाई जाती है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, उनमें से एक है दयूस। दयूस का मतलब वो होता है जिस मर्द को फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके घर में क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचिए, कल को आपकी बेटी होगी या आपकी बेटी है, आपके फैमिली रिलेटिव्स में कोई आते हैं और आप अपनी बेटी को बहुत हंसी खुशी इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, ये देखिए मेरी बेटी है, भले ही वो आपके कितने भी क्लोज रिलेटिव्स क्यों ना हो। इस्लाम में औरत को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको डिस्प्ले नहीं किया जाता है। आपने कोई भी एक ऐसी हदीस सुनी है जिसमें सहाबा इकराम ने कभी भी अपनी ज़ौजाओं का जिक्र किया हो? ये होती है गैरा। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बाउंड्रीज एंड फ्रीडम। बाउंड्रीज तो मतलब जेल नहीं होता है, जैसे ट्रैफिक रूल आपकी फ्रीडम खत्म नहीं कर रहा है, हेलमेट आपकी आजादी नहीं छीन रहा है, वैसे ही इस्लामिक बाउंड्रीज औरत को कमजोर नहीं, महफूज बनाती है। और मर्द का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि वो कमा के ला रहा है, वो शादी कर ले रहा है, 4-4 शादियां कर ले रहा है। मर्द का मतलब वो भी होता है कि जो फितने को घर के दरवाजे पे ही रोक दे। अगर आज आप चुप हो, कल को आपका बेटा भी चुप रहेगा, और फिर हम लोग कहेंगे कि हमारी सोसाइटी खराब हो गई है। तो सोसाइटी खराब नहीं हुई है, गैरत खत्म हो गई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को अमानत कहा है, और अमानत का मतलब होता है केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन। आप ही घर में आप जिस तरीके से अपने पैसों की हिफाजत करते हैं, अपने बैंक बैलेंस की हिफाजत करते हैं, अपने गोल्ड की हिफाजत करते हैं, उससे भी कहीं गुना ज्यादा दर्जा है वो आपकी ज़ौजा का है, तो आप उसकी हिफाजत क्यों नहीं करते हैं? तो ये चीज असल में हम लोग को समझने की जरूरत है। जिस घर में गैरत होती है उस घर में फितने नहीं पनपते। सो आई होप you have liked this video, और वीडियो पसंद आई होगी तो do share, do like, do subscribe the channel. Till then I'll see you on the next one. Allah Hafiz.